अमीरों से तो हर कोई रिश्ता निभा लेता है, लेकिन जो गरीबों से अपना प्रेम का रिश्ता निभाए वही तो गरीब निवाज कहलाता है। ऐसे आचार्य थे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। एक बार अपनी संत मंडली के साथ सद्गुरु महाराज एक स्थान से अन्य स्थान की ओर जा रहे थे। तभी मार्ग में एक गरीब जो छोले बेचने का कार्य करता था मन में विचार करने लगा, संतों की मंडली जा रही है, आचार्य गुरुदेव उनके संग हैं, काश ऐसा हो पाता कि गुरु महाराज मेरा यह प्रसाद स्वीकार कर पाते। उसके मन का ऐसा भाव था। उधर मंडली सहित सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज आगे बढ़े जा रहे थे। तब उस गरीब की पुकार आचार्य श्री के हृदय तक पहुंची। सद्गुरु महाराज ने सभी संतों को आदेश दिया, आप मंडली सहित आगे जाइए, हम थोड़ी देर बाद आपसे आकर मिलते हैं। अब संतों की मंडली तो आगे बढ़ गई। सद्गुरु महाराज उस भक्त के नज़दीक आए और कहने लगे, तुमने इतने प्रेम से मुझे पुकारा है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे मन की जो इच्छा है मैं तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करूँ। सद्गुरु महाराज जी को देखकर वह भक्त प्रसन्न हो गया। चरणों में सर नवाकर सद्गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और जल्दी से सद्गुरु महाराज जी को प्रसाद खिलाया और कहने लगा, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मेरे मन की तो कामना थी मैं सभी संतों को यह प्रसाद खिलाऊं, पर इतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ जो सबकी पूर्ति कर सकूं। इसलिए मेरे मन में यही भाव था कि आप आएं और मेरे प्रसाद को स्वीकार करें, क्योंकि अगर आपने यह प्रसाद स्वीकार किया तो मेरे मन में जो प्रसन्नता होगी उसका वर्णन करना अकथनीय है। और आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। हे गुरुदेव, हे अंतर्यामी, आप मेरे पास आए, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी सेवा स्वीकार करी, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। हे गुरु महाराज, सदा ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखना। और ऐसा कहकर उसने अपने जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर सद्गुरु महाराज जी की ओर बढ़ाने लगा। तब गुरु महाराज कहने लगे, अरे ये क्या करते हो, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। तुमने मुझे प्रेम से बुलाया, मैंने प्रसाद स्वीकार किया, इतना ही काफ़ी है। यह पैसे तुम अपने पास रखो। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को संस्कारी बनाना, यह पैसे उनके सदुपयोग में लगाना। वह कहने लगा, हे दीन बंधु, कुछ तो स्वीकार कीजिए। सद्गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारा प्रेम ही स्वीकार्य है। वह मन में सोचने लगा, कितने दयालु हैं गुरुदेव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिन्हें जीवन में प्रेम के अतिरिक्त किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। महापुरुषों का यही तो स्वभाव होता है। और महापुरुषों के साथ जो विद्वान लोग होते हैं उनका भी यही स्वभाव होता है। वह अपने जीवन में सिर्फ प्रेम को चाहते हैं, इसलिए अपने जीवन में कभी कुसंस्कारों को वह पनपने ही नहीं देते। उनके लिए जीवन में मुख्य चीज़ है प्रेम। वह सबको प्रेम सिखाते हैं, प्रेम बांटते हैं। ऐसे प्रेम वंदनीय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिन्होंने हम सबको संदेश दिया कि रिश्ता सबके साथ निभाओ। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति संपन्न है तो हम उसके पास चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सच्चे हृदय से गरीब भी अगर आपके साथ रिश्ता निभाना चाहता है, हमें उसके पास जाकर भी उसका मान बढ़ाना चाहिए। यही सद्गुरु महाराज जी का संदेश था। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।